हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कुल 61 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सबसे पहले उन पार्ट 3 तक कंप्लीट करिए, फिर इस पार्ट 4 को देखिएगा। तो चलिए हम आज का अपना पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एनालॉजी, यानी कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, अर्थात समान गुणों वाली वस्तुओं की तुलना। एनालॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है समानता या समरूपता। हमारा अगला वन वर्ड है एनालिसिस, यानी डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कम्प्लेक्स, अर्थात किसी जटिल चीज की विस्तृत परीक्षा या जांच करना। जटिल से हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो। एनालिसिस वन वर्ड का मीनिंग होता है विश्लेषण या जांच या छानबीन करना। हमारा अगला वन वर्ड है एनर्किस्ट, यानी अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉस एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि कानून और सरकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। एनर्किस्ट का मीनिंग होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी अर्थात राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र समाज की पैरोकारी करने वाला विचार अराजकतावाद कहलाता है। यह अवधारणा किसी भी तरह के सरकार, व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, शैक्षिक या पारिवारिक नियंत्रण को अस्वीकार करती है। अराजकतावाद का विश्वास है कि मानवीय प्रकृति स्वतंत्रता, न्याय और खुशहाली के लिए ही बनी है। हमारा अगला वन वर्ड है एनर्की, यानी अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, अर्थात किसी देश, संस्था आदि में ऐसी स्थिति जिसमें कोई सरकार, आदेश या नियंत्रण नहीं हो। एनर्की वन वर्ड का मीनिंग होता है अराजकता या अव्यवस्था या अशासन। अराजकता से भावार्थ है जहां राजा नहीं होता है या जहां शासन का अभाव होता है या अशांति होती है। हमारा अगला वन वर्ड है एनाटॉमी, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीवित जीवों की शारीरिक संरचना से होता है। शारीरिक संरचना यानी कि बॉडीली स्ट्रक्चर। एनाटॉमी वन वर्ड का मीनिंग होता है शरीर रचना विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। इसे दैहिक गठन संबंधी विद्या या चीरफाड़ भी कहा जा सकता है। हमारा अगला वन वर्ड है एंकर, यानी अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, अर्थात एक व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। एंकर वन वर्ड का मीनिंग होता है समाचार उद्घोषक। समाचार उद्घोषक अर्थात वह व्यक्ति जो टीवी, रेडियो आदि पर समाचार देता है या उन्हें पढ़ता है। ऐसे ही व्यक्ति को एंकर कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एंसेंट, यानी बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, अर्थात बहुत पहले या लंबे समय से संबंधित, जो पिछले कालों से चली आ रही है और आज भी उसका संबंध वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है। एंसेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है प्राचीन या बहुत पुराना। प्राचीन अर्थात जो पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हो या पिछले जमाने से संबंधित हो। हमारा अगला वन वर्ड है एंकीडोट, यानी अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, अर्थात किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी, रोचक या मनोरंजक कहानी। एनेक्डोट वन वर्ड का मीनिंग होता है लघु कथा या कहानी या किस्सा या छोटी कहानी। लघु कथा से अभिप्राय है छोटी कहानी का अति संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त यानी कि किसी वास्तविक स्टोरी या लिखित रूप को संक्षिप्त यानी कि छोटा कर देना। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से लघु कथा और छोटी कहानी दोनों एक ही साहित्य रूप का बोध कराती हैं, यानी कि एक ही किसी टॉपिक के बारे में बताती हैं, परंतु लघु कथा उसको छोटा करके बताती है, परंतु उसका मतलब अलग नहीं होता है।
लघु कथा को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अनेस्थेटिस्ट, यानी अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। अर्थात एक चिकित्सा विशेषज्ञ जो शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द से राहत के लिए दवाएं देता है। अनेस्थेटिस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है बेहोशी लाने वाला या निश्चेतक करने वाला। निश्चेतक अर्थात जिन दवाओं का उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द का अनुभव नहीं होने के लिए दिया जाता है, वैसे ही दवाओं को निश्चेतक कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एनाइल, यानी लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, अर्थात एक कमजोर बूढ़ी औरत की तरह। एनाइल वन वर्ड का मीनिंग होता है कमजोर बुढ़िया या कमजोर वृद्ध महिला के समान। हमारा अगला वन वर्ड है एनिमोसिटी, यानी अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अर्थात सख्त नापसंदगी, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करना। एनिमोसिटी वर्ड का मीनिंग होता है घृणा, दुश्मनी की भावना, वैर या शत्रुता। घृणा यानी कि नफरत करना। हमारा अगला वन वर्ड है अनाइलेट, यानी टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, अर्थात पूरी तरह से नष्ट कर देना। अनाइलेट वन वर्ड का मीनिंग होता है विनाश करना या मिटा देना या अस्तित्व मिटा देना। हमारा अगला वन वर्ड है एनिवर्सरी, यानी द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, अर्थात वह तारीख जिस दिन को कोई घटना पिछले साल हुई थी, उसी को एनिवर्सरी कहा जाता है। एनिवर्सरी वन वर्ड का मीनिंग होता है सालगिरह या वर्षगांठ। हमारा अगला वन वर्ड है अनोनिमस, यानी विद अ नेम दैट इज नॉट नोन और दैट इज नॉट मेड पब्लिक, अर्थात ऐसे नाम के साथ जाने जाने वाला जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे जाना तो जाता है परंतु उसे पूरे लोगों को नहीं बताया जाता है, यानी उसे पब्लिक में नहीं बताया जाता है कि वह व्यक्ति है। एनोनिमस का मीनिंग होता है बेनाम या गुमनाम या अज्ञात या नाम रहित। हमारा अगला वन वर्ड है एनोरेक्सिया, यानी ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ऑब्सेसिव डिजायर यानी कि जुनूनी इच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके पीछे पागल हो जाना, अर्थात खाने से मना कर वजन कम करने की जुनूनी इच्छा कि अब तो मैं वजन कम करके ही दिखाऊंगा, इसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं। एनोरेक्सिया वन वर्ड का मीनिंग होता है वजन कम करने के लिए भोजन त्याग कर देना। हमारा अगला वन वर्ड है एंथोलॉजी, यानी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एटसेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक, अर्थात कविताओं, कहानियों आदि का संग्रह, यानी कि उनको इकट्ठा करना जिन्हें कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है और एक साथ एक ही किताब में प्रकाशित किया गया है, या अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अर्थात कविताओं का एक संग्रह है। एंथोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है पद्य संग्रह। हमारा अगला वन वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस एस्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स, अर्थात मानव जाति का अध्ययन, विशेष रूप से इसकी उत्पत्ति से, विकास से, रीति रिवाजों से और विश्वासों का। एंथ्रोपोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है मानव विज्ञान या मनुष्य जाति का विज्ञान, यानी कि मनुष्य के बारे में जानना। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब से वो आया है और अब तक का सारा इकट्ठा ज्ञान। हमारा अगला वन वर्ड है एंटिसिपेट, यानी लुक फॉरवर्ड टू, अर्थात प्रतीक्षा करना या किसी की राह देखना। एंटिसिपेट वन वर्ड का मीनिंग होता है आशा रखना, उम्मीद करना या पहले से सोच रखना। हमारा अगला वन वर्ड है एंटीडोट, यानी अ मेडिसिन टू नलिटी दैट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, अर्थात विष के प्रभाव को समाप्त करने की औषधि। एंटीडोट वन वर्ड का मीनिंग होता है विषहर औषधि या विषनाशक औषधि जो जहर को खत्म करती है एक तरह से। अगला वन वर्ड है एंटीपैथी, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच तीव्र नापसंदगी। तीव्र यानी कि तेज, तीक्ष्ण, बड़ी, ज्यादा। एंटीपैथी वन वर्ड का मीनिंग होता है घृणा, विद्वेष या चिढ़ या वैर भाव रखना एक दूसरे से। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने कुल 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे। और यदि मैं आपको इस वीडियो में कुछ सिखा पाया हूं और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को
सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँ, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।